डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित, तुम्हारी ये हिम्मत, आज तो तुमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। इति लंघित मर्यादम, राजा है तो क्या हुआ, क्या संतों का अपमान करेगा? अरे राजा है तो क्या हुआ, साधु पुरुषों की अवज्ञा करेगा? राजा हुआ है तो क्या हुआ, विद्वानों के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा? ओह, जाओ, आज राजेंद्र परीक्षित तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तक्षकः सप्तमे हनि, जिस तक्षक नाम को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक नाम आज के 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हारा काल हो जाएगा। दिया सापर सिने वही ले अंजलि में नीर, फिर कंपित रोता हुआ गया पिता के तीर। दिया साप ऋषि ने वहीं ले अंजलि में नीर, और फिर कंपित रोता हुआ गया पिता के तीर। पिता के पास पहुंचा। हो, पिता की समाधि का समय पूर्ण हुआ। आंखें खोली, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? जैसे कहा तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी कथा है, ऐसा वर्णन है मेरे मित्रों। उसी समय श्रृंगी कहने लगा, क्या बताऊं पिताजी, आपके गले में राजा परीक्षित ने तक्षक नाम डाल दिया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने उनके लिए कुछ कहा तो नहीं? श्रृंगी ने कहा, पिताजी कहना तो कहना रहा, मैंने उन्हें साफ दे डाला। जिस तक्षक नाम को आपने मेरे पिता के गले में डाला, यही तक्षक नाम आज के 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हारा काल हो जाएगा। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। हम संत ठहरे और संतों को तो सदैव क्षमा करना चाहिए। क्यों? पर उपकार अवचन मन काया, संत सहज स्वभाव। ध्यान देना, पर उपकार, दूसरे का उपकार मन वाणी कर्म से काया से करे। पर उपकार वचन मन काया, वाणी के द्वारा भला करे, मन के द्वारा उपकार करे, और काया माने शरीर के द्वारा दूसरे का भला करे। और अगर नहीं करता है तो काहे का संत? संत सहज स्वभाव, ये संत का सहज स्वभाव होना चाहिए। तुमने अच्छा नहीं किया, अपने शिष्यों को बुलाया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। क्यों? हो सके तो कोई उपाय करो। ऋषि के शिष्य जाकर पहुंचे, महाराज आपके जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, कोई उपाय करो। राजा परीक्षित इसी सोच में बैठे थे, मुझसे अपराध हो गया, मैं क्या करूं? तब तक ऋषि के शिष्यों ने कह दिया, 7 दिन हैं, अगर मुक्ति चाहते हो तो कोई उपाय करो। राजा परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाला।
घर द्वार पत्नी परिवार राजपाट सब छोड़ करके मैया गंगा के परम पावन किनारे पर पहुंच गए।